हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एसबीआई क्लर्क प्री में कम अटैम्प्ट रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो थोड़े से परेशान हैं अपने अटैम्प्ट को लेकर और पूछ रहे हैं कि सर मेरे कम अटैम्प्ट रहे हैं तो क्या मैं रेस से बाहर हो गया हूँ, क्या मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्या मैं मेंस की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। देखो दोस्तों, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। कोई शिफ्ट आसान आती है तो कोई शिफ्ट टफ आती है, और यही वजह है कि हमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है। जो शिफ्ट टफ आती है उसमें हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती कहाँ कर जाते हैं। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का 11 तारीख में एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और 10 तारीख में ऑलरेडी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका था, और ये मान लेते हैं कि 10 तारीख में पेपर आसान आया। अब उसने देखा कि पेपर आसान आया है तो मुझे भी 75+ अटैम्प्ट करके आने हैं, लेकिन वो शिफ्ट टफ आ जाती है। अब एग्ज़ाम के टाइम पर उसे क्या लगेगा, यार पेपर मुझे ही टफ लग रहा है। तो पहली गलती, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दिए। दूसरी गलती, किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया और बाहर आकर पता चलता है कि पेपर मुझे ही टफ नहीं लग रहा था, पेपर टफ आया था। तो कहीं ना कहीं वो गलतियाँ हमें रेस से बाहर कर देती हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये सोच कर जाते हैं कि पेपर का लेवल कुछ भी रहे, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करना है। चाहे मेरे 60 अटैम्प्ट रहें, चाहे 65 अटैम्प्ट रहें, तो उनका रिज़ल्ट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे रिज़ल्ट हमें पहले ऐसे भी देखने को मिले जिनके हाई अटैम्प्ट थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनके 60-65 भी थे उनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, अटैम्प्ट के पीछे नहीं भागते हैं। तो आपसे यही कहेंगे कि अटैम्प्ट के पीछे मत भागिए और अटैम्प्ट को लेकर परेशान मत होइए कि मेरे कम अटैम्प्ट रहे तो मेरे चांस ख़त्म हो गए। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका कम अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्टेट वाइज देखा जाए तो किसी स्टेट में कट ऑफ लो भी होती है, किसी स्टेट में कट ऑफ हाई भी रहती है। नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है, तो आपकी शिफ्ट टफ आई है तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मेंस की तैयारी करें या नहीं। देखो दोस्तों, मान लेते आपने एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी और आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या वो मेंस की तैयारी बेकार चली गई? क्या आपको हर मेंस की तैयारी अलग अलग करनी पड़ती है? क्या एसबीआई मेंस, आरआरबी मेंस, आईबीपीएस मेंस सबका सिलेबस अलग अलग है क्या? लेकिन अगर भाई आपने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी और आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ, लेकिन आरआरबी प्री क्लियर हो गया, तो आप ये सोचिए कि आपको डबल टाइम मिल गया, एक एसबीआई क्लर्क मेंस का और एक आरआरबी मेंस का। तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, आपके सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे। तो आप प्री के रिज़ल्ट का वेट तो बिल्कुल नहीं करना है कि प्री का रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्री के बाद टाइम कितना मिलता है, मिनिमम 10 से 12 दिन, मैक्सिमम 15 से 16 दिन, और इतने दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती। और सबका सिलेबस एक ही है। आप अभी से मेंस की तैयारी करोगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दो एग्ज़ाम ही कंडक्ट होने हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आप पहले एग्ज़ाम में ही इतना प्रेशर लेने लगोगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। इसलिए आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। आने वाले एग्ज़ाम भी आपके बहुत अच्छे जाएंगे और आपको इस साल के एग्ज़ाम में ही 100% सिलेक्शन मिलेगा। बाकी जिन्होंने एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दिया है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं कितने आपके अटैम्प्ट रहे हैं, किस डेट में और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।